हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2014 डीएनए के एक आर्टिकल के मुताबिक हर दिन इंडिया से सऊदी अरेबिया जाने वालों का नंबर 1000 था। पर वहां जाने पर इनके साथ क्या होता था, उसका खौफनाक सच तो सऊदी में फंसे इन लोगों के आंसू ही बयां कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अगर वहां पर इंडियंस की हालत इतनी बुरी है तो इतनी तादाद में लोग वहां पर आज भी क्यों जा रहे हैं? क्या इसकी वजह पैसा है? नहीं, क्योंकि इंडिया से सऊदी में जाने वाले लोगों की कमाई इंडिया के मिनिमम वेजेस के हिसाब से ही दी जाती है, सऊदी के मिनिमम वेजेस के हिसाब से नहीं। और हद तो ये हो गई कि वहां होने वाले लोगों के ओवरवर्किंग और टॉर्चर की वजह से 2019 में 1920 लोगों की मौत हो गई थी, विच इज माइंड ब्लोइंग। तो इसके बावजूद सारे इंडियंस वापस क्यों नहीं आ गए? मतलब जब वहां पर ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास टाइम है, ना आपकी कोई लाइफ है, ना ही वर्किंग कंडीशन अच्छी है, तो रुकने की वजह क्या है? और आखिर आप और मैं क्या इनकी मदद कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है लाइफ इन सऊदी अरेबिया फॉर इंडियन लेबर्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सऊदी में जाने वाले लोग वहां पर जाते क्यों हैं और वहां पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं। तो इसे जानकर शायद आपको हैरानी होगी, क्योंकि वहां इंडिया के 27,30,000 लोग बसे हुए हैं, जो आज से नहीं बल्कि 1970s यानी सऊदी में तेल से कमाई में बढ़त होने के बाद से ही वहां जा रहे हैं। क्योंकि अगर वहां के पैसे का वैल्यू देखा जाए तो इंडिया के पैसों के वैल्यू से ज्यादा, यानी वहां का एक सऊदी रियाल इंडिया के रुपए के मुकाबले 20 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इंडिया ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका, फिलीपींस जैसे कई देशों और कॉन्टिनेंटों से लोग वहां पर काम की तलाश में जाते हैं। और इनके वहां पर काम करने की वजह से तो सन 2016 में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ग्लोबली 40 लाख करोड़ रुपए रेमिटेंस मनी जनरेशन में से 29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंडिया से आए थे, जिसमें से सऊदी अरेबिया का हिस्सा 4 लाख करोड़ रुपीस था। और 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे इंडिया के 10 करोड़ परिवारों का घर चल पाता है। वहीं पर अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में अच्छा खासा चल रहा है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है आज की तारीख में 6.9% है। बट देयर इज एक्चुअली अ गुड न्यूज ओवर हियर। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हब है, जहां पर एवरी डे 2 से 3 न्यू स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। और ये सभी स्टार्टअप्स इतने प्रॉमिसिंग है कि यहां पर लोगों को सीखने का और ग्रो होने का बहुत ही ज्यादा मौका मिलेगा। बट यहां पर there's a catch. Most of the job seeking public को इन स्टार्टअप्स के बारे में पता ही नहीं होता, एटलीस्ट तब तक जब तक ये बड़ी कंपनीज ना बन जाए, और नतीजन पब्लिक कंपनी टू कंपनी या इवन कंसल्टेंसीज के चक्कर काटते रह जाते हैं। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हायरेक्ट ऐप। इस ऐप पर जाके आपको कंसल्टेंसीज की तरह फॉर्म पे फॉर्म नहीं भरना पड़ता, बल्कि वंस यू रजिस्टर ओवर हियर, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद तो इमीडिएटली आपके पास 30,000 स्टार्टअप्स का एक्सेस होगा। इनमें से आप अपने मनपसंद का जॉब चुन सकते हो, अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप जैसे कि पार्ट टाइम या फुल टाइम, आपकी प्रेफर्ड सिटी, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी वगैरह, और एल्गोरिदम अपना काम करेगा उसके बाद से, और आपको ऐसे जॉब्स रिकमेंड करता रहेगा जो जॉब्स आपके लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। अब फ्रेंड्स, यहां पर समझने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को अच्छी कंपनीज इसीलिए नहीं मिल पाती क्योंकि वो लोग उस कंपनी के वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर पाते। मतलब कंपनीज को एक सर्टेन टाइप के लोग चाहिए होते हैं और अप्लाइंग कैंडिडेट्स उस कंपनी के साथ मैच नहीं करते। तो यहां पर ये प्रॉब्लम को ब्रिलियंटली सॉल्व करने के लिए हायरेक्ट ने एक बहुत ही अच्छा फीचर लाया है, जिसमें आप डायरेक्टली कंपनी के फाउंडर तक या फिर कंपनी के हायरिंग मैनेजर, उसके सीटीओ, सीईओ, किसी से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो और ये क्लियर कर सकते हो कि क्या आप उस कंपनी के लिए राइट कैंडिडेट होगे कि नहीं, बिकॉज ये आपकी करियर की बात है, राइट। सो आप आंख बंद करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहोगे कि आगे जाके वो रिश्ता टूट जाए। इसे ये भी चीज है कि आपको आपके फेवरेट कंपनी के बारे में समझने मिलेगा और आप ये भी जान सकते हो कि आपको कौन से स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे वहां पर जॉब करने के लिए आगे इन फ्यूचर। सो जस्ट इमेजिन, ये सब हो सकता है बस आपके एक फिंगर टिप पर। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके फोन पे हो सकता है। सो इंस्टॉल हायरेक्ट नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड हैव अ हैप्पी जॉब सीकिंग। सो वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वही अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इंडिया में भी आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट घटा जरूर है, बट फिर भी इंडिया में आज भी 6.9% अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके चलते लोग सऊदी में काम की तलाश करने खींचे चले जाते हैं। और अब बात करते हैं कि इन लोगों को इंडिया से सऊदी कैसे लेकर जाया जाता है। अब वैसे तो सऊदी अरेबिया के किंग फैजल ने 1962 में ही अपने देश से गुलामी का नामो निशान मिटा दिया था, लेकिन आज भी सऊदी अरेबिया में जाने वाला हर एक इंसान, और फिर चाहे वो मैनेजर हो या ड्राइवर, सऊदी के लोगों का लिखा पढ़ा गुलाम यानी बॉन्डेड
लेबर ही होता है, जिसकी किस्मत मानो सऊदी पहुंचने से पहले ही ना मिटने वाली स्याही से लिख दी जाती है। क्योंकि कफाला सिस्टम यानी जिस सिस्टम के तहत सऊदी में दूसरे देशों के लोगों को काम मिलता है, यही सिस्टम इन लोगों की गुलामी की वजह बन जाता है। अब कफाला को अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये एक तरह का स्पॉन्सरशिप सिस्टम होता है, जिसमें हर एक इंसान के लिए करीबन 2 लाख रुपए गारंटी भरकर उन्हें सऊदी ले जाया जाता है। और स्पॉन्सर करने वाले इंसान या कंपनी को कफील कहते हैं, जिसके कंसेंट के बिना कोई भी वर्कर सऊदी छोड़कर अपने देश नहीं जा सकता। और सऊदी में जाने वाले हर इंसान को काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जो ज्यादातर 2 साल ड्यूरेशन तक का होता है। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जॉब क्या है, कहां है, 12 घंटे से ज्यादा कभी काम ना करने की बात के साथ सैलरी एटसेट्रा पूरी की पूरी डिटेल होती है, जो वहां के लॉ के मुताबिक अरेबिक में होती है। और इसीलिए अगर ध्यान से इसे पढ़ा न जाए तो आगे आने वाली किसी भी लीगल सिचुएशन में अरेबिक में लिखी बातें को ही सच माना जाता है। पर एक बार अगर कोई वहां पर पहुंच गया तो उसका हाशरे कुछ ठीक नहीं होता। जानना चाहते हो वहां क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज सऊदी अरेबिया में कुल मिलाकर 250 लाख आदमी, औरत और बच्चे हैं जो वहां जबरदस्ती काम करने पर मजबूर है और जिन्हें वहां पर इंसानों की तरह ट्रीट तक नहीं किया जाता है। मतलब यहाँ से ले जाकर इन्हें 10 बाय 10 के छोटे से रूम में एक इंसान को नहीं, एक साथ 10-10 लोगों को ठूसा जाता है। और जैसे मैंने बताया था, इन्हें 8 घंटे के काम और 12 घंटे के ओवरटाइम के नाम पर लेकर जाने के बाद इनसे वहां पर 15 से 18 घंटे काम करवाए जाते हैं, वो भी बिना छुट्टी के। लेकिन इन बेचारों से सिर्फ इनकी हफ्ते की एक छुट्टी नहीं छीनी जाती, इन बेचारों से उनकी 21 दिन की सालाना छुट्टियां, मेडिकल लीव्स भी छीन ली जाती है और इन्हें बस भेड़ बकरियों की तरह ही काम पर काम करवाया जाता है। और ये सारे ही वर्कर्स काफाला सिस्टम के शिकार होते हैं, जिन्हें घंटों बिना किसी आराम और बिना छुट्टी के काम करवाया जाता है, क्योंकि कई बार उनसे उनके पासपोर्ट तक छीन लिए जाते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज भी होता है। जैसे हैदराबाद से सऊदी पहुंचने वाली ज़ैनब बेगम का कहना है कि वहां पर उन्हें चप्पलों से मारने के साथ साथ उन्हें अपने घर पर कॉल करने तक की इजाजत नहीं थी। और ज़ैनब की तरह वहां पर जाने वाली बहुत सी फीमेल वर्कर्स के साथ ऐसा ही सुलूक हुआ था। ना उन्हें बात करने की आजादी दी जाती है और ना ही उन्हें कहीं आने जाने की। और कई बार इन बेचारी औरतों को ऐसे काफिल मिल जाते हैं कि वो इन्हें सालों तक पैसे नहीं देते और इनके पासपोर्ट एक्सपायर होने की वजह से ये इंडिया तक नहीं लौट पाते। हालांकि देखा जाए तो कानूनी तौर पर काफिल या कोई भी इंसान इन लोगों से इनके पासपोर्ट नहीं छीन सकता, पर अनजान शहर में काफिल पर भरोसा करके ये उन्हें अपना पासपोर्ट दे देते हैं, जो बाद में इन्हें लौटाया नहीं जाता। यही वजह है कि ये लोग ना चाहकर भी बिना पासपोर्ट के सऊदी में रुकने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। अब हालांकि सऊदी के इन जुल्मों की कहानियां दुनिया तक पहुंचने के बाद सऊदी ने मार्च 2021 में लेबर रिफॉर्म्स के तहत वर्कर को अपनी मर्जी से अपना जॉब चुनने और अगर कोई तकलीफ हुई तो सऊदी छोड़कर जाने के लिए एग्जिट परमिट रिक्वेस्ट करने की सहूलियत दे दी थी। पर फ्यूचर में ये चीजें कितनी फॉलो होगी ये देखना अभी बाकी है। लेकिन इतने अत्याचार के बाद आपको क्या लगता है भाइयों, उन्हें कितने पैसे मिलते होंगे? और आज यूपी से सऊदी जाने वाले 26% इंडियन लेबरर्स वहां क्यों जाते हैं? तो देखो, इंडिया से सऊदी जाने वाले लोगों की वेजेस इंडिया के लोगों जितनी कम नहीं होती, लेकिन ये इंडिया के दिए हुए मिनिमम वेजेस के हिसाब से ही तय होती है और ना कि सऊदी के मिनिमम वेजेस, जो कुछ इस तरह है, जिसमें हर महीने उन्हें दिरहम के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। पर 2004 में पाए गए ह्यूमन राइट्स वॉच के रिपोर्ट के मुताबिक 16 घंटे काम करने वाले इंसानों को 10,000 रुपए तक नहीं मिलते थे। और अब तो सऊदी की गवर्नमेंट जो लोगों को अपने देश में टैक्स फ्री काम करने देती थी, उसने वहां काम करने वालों पर हर महीने 100 सऊदी रियाल भरने का लॉ भी पास कर लिया है, जिसके चलते हर महीने अपनी कमाई में से इन लोगों को 2,000 से 2,500 रुपए तक सिर्फ टैक्स भरना पड़ता है। और तो और कई वर्कर्स का तो ये तक कहना है कि उन्हें वहां महीनों तक वेजेस नहीं मिलते। नहीं मिली 3 महीना से हमको मिला नहीं, पर तुझे अभी कहाँ से मिलेगा जल्दीबाजी में। और हालातें यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि उन्हें पैसे चाहिए तो काम करते रहने के लिए धमकाया जाता है। तो इसके बावजूद वहां पर जाने वालों की गिनती घट क्यों नहीं रही है? आखिर क्यों यूपी और बिहार जैसे रूरल एरिया से लोग सऊदी जा रहे हैं? वेल फ्रेंड्स, सच बताऊं तो इसकी 2 वजह हैं।
एक ये है कि इन्हीं जगहों पर ज्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है और वेजेस बहुत ही कम है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। जैसे पहले यूपी के जगह केरला से सऊदी जाने वाले लोगों की गिनती बढ़ी हुई थी, लेकिन वहां पर वेजेस के बढ़ने के बाद अब वहां से जाने वाले लोगों की गिनती कम हो गई है। इसकी दूसरी वजह यह है कि वहां जाकर लौटे कई गरीब लोगों की हालत आने के बाद सुधर गई है, जिसे देखकर दूसरे भी अपनी गरीबी मिटाने के लिए वहां जाना चाहते हैं। पर उन्हें कोई ये नहीं बताता कि वो गरीब सऊदी में कैसी जिंदगी गुजार कर आया है। पर ये सोचो कि अगर ऐसे हालातों में इन बेचारे इंडियंस के ऊपर कोई केस हो जाता तो क्या होगा? ज्यादातर इंडियन सऊदी की जेल में हुरूब यानी अपने काफिल से भागने के झूठे केसेस के चलते ही सड़ते हैं, और ऐसे में किसी से सीरियस क्राइम हो जाए या कोई सीरियस क्राइम के झूठे झमेले में फंस जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वहां इंडियंस को ना ही कोर्ट में कोई लीगल मदद मिलती है, ना ही जजेस उनकी बातों का भरोसा करते हैं। वह हालात इतने बुरे हैं कि इंडियंस को टॉर्चर करके उन्हें मार पीट कर उनसे कन्फेशन पेपर्स पर साइन करवा लिया जाता है, और इनकी मौत की खबर तो खुद इन बेचारे इंडियंस को नहीं दी जाती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडियन एम्बेसी के एक डिप्लोमेट का खुद ये कहना है कि इंडियन लोगों को डेथ सेंटेंस देने के बाद तक उन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाता। मरने के बाद उनकी बॉडीज तक उनके परिवार को नहीं दी जाती, और वो बॉडी कहां दफन है ये तक नहीं बताया जाता। तो मतलब इंडियंस को अपने काबू में रखने के लिए जब एक कफील उनके भागने की झूठी कहानी बना सकते हैं तो ये शायद उन्हें बाकी के केसेस में भी डाल सकते हैं। पर ऐसे में तो इंडियंस की जान चली जाएगी, है ना? लेकिन अब इंडिया के लोगों के सऊदी में जाकर शांति से जीने और जैसे तैसे पैसे कमाने में एक और एक बड़ी सी बाधा आ चुकी है, और इस बाधा का नाम है साउदीजेशन। यानी जो इंडियंस यहाँ से सऊदी जाकर प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे और जिस फील्ड में 90% वर्कफोर्स दूसरी कंट्री की थी, उस फील्ड में भी सऊदी के लॉ के मुताबिक सऊदी के लोगों को ही लिया जाएगा, जिसने 2003 के कानून के मुताबिक हर 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज वाली कंपनीज को 30% एम्प्लॉइज तो सऊदी के ही लेने कंपलसरी कर लिए। और फिर 2011 के लॉ के मुताबिक सऊदी के ज्यादातर लोग जो हाई पे और बेटर बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स ही करते थे, उनमें से 10% सऊदी के लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करने चाहिए थे, और जो कंपनीज इनके रूल को फॉलो नहीं कर रही होती उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जाने की अनाउंसमेंट्स तक कर दी जाती। और इन्हीं सब वजहों के चलते 2015 के मुकाबले 2016 में 46% इंडियन लेबर के इमिग्रेशन में डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि सऊदी लोकल्स के बिजनेस में घुसने के बाद कई सारे इंडियंस की जॉब चली गई थी। तो अत्याचार और बेरोजगारी की इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इसके लिए बहुत से रास्तों को अपनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 3 रास्ते हैं जो हम इमीडिएटली अपनाना शुरू कर सकते हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो अगर हमारे देश में ही हाई पेइंग जॉब्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो लोग सऊदी जैसे देश में जहां उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार तक नहीं होता, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, वहां पे जाएंगे ही क्यों? जैसे सितंबर 2021 में ही हमारी गवर्नमेंट ने 55 लाख लेबर और स्मॉल ट्रेड बिजनेसेस को बढ़ाया था, जिनकी वजह से सिर्फ 2 महीनों में 128.4 मिलियन जॉब्स से 134 मिलियन जॉब्स हो गए। पर इसे और बढ़ावा देना होगा। साथ ही इसके लिए उठाया जाने वाला दूसरा स्टेप ये हो सकता है, जैसे माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए सऊदी अरेबिया के कैपिटल शहर रियाद में अनपेड वेजेस और सऊदी छोड़कर घर लौटने के लिए एग्जिट वीजा की मदद दी जा रही है, वैसे ही दूसरे लेबर्स के लिए भी कैंपेन्स लगाए जाए, एक अथॉरिटी बनाई जाए जो सच में उनकी मदद करे। और सबसे आखिर में हम इंडिया की रूरल पॉपुलेशन को सऊदी में होने वाले इस अत्याचार के बारे में अवेयर करें, ताकि उन्हें एटलीस्ट पता चले कि बाहर से भले ही सऊदी अरेबिया तेल और लग्जरी का भंडार दिखता हो, पर उसके अंदर का सच कुछ और ही है। और हाँ फ्रेंड्स, अपने करियर को वाइसली प्लान करो, क्योंकि ऐसी नौबत ना आए कि आपको मिडिल एजेस में या फ्यूचर में एक गलत डिसीजन की वजह से कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में जाना जहां पे लोग अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। तो अभी से ही अपना फ्यूचर प्लान करो, सही कंपनीज के साथ कनेक्ट करो, उनके सही लोगों के साथ in the Hirect app. Click on the link in the description and go install Hirect app. और इस मुहिम में फ्रेंड्स आप खुद भी शामिल हो सकते हो, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करके। और साथ ही में क्या आपके भी किसी अपने के साथ सऊदी में ऐसा कुछ हुआ है तो अपनी कहानी भी नीचे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.